अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी हमारे पास आपको वर्ड से ही पता चल रहा हो। ट्रेस करने का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ का ट्रैक रखना, ये देखना कि वो किस टाइम पर क्या काम कर रहा था या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो इसका बैकग्राउंड सबसे पहले देखते हैं कि क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो द बैकग्राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर इस फॉर्म के थे जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थे। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर क्लियर विजिबिलिटी, तो उनकी नीड्स की क्लियर विजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ा था, ट्रेसिंग करनी पड़ी थी। और अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए, या जो हमने रिक्वायरमेंट्स को इवॉल्व किया उनको मैनेज करने के लिए, या फिर डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें मैनेज करने के लिए हमने ट्रेसेबिलिटी को यूज़ किया था। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है कि जब हम लोगों ने अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया था ना, तो हमने डेवलप तो कर लिया, हमने सारा कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा भी हुआ था कि ये इसकी नीड्स हैं, ये इसके अंदर हमने क्या कहते हैं कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, और हमारे पास ये चीज़ कि हम लोग इसे मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज हमने लिखे हैं, जो नीड्स हमने लिखी हैं, वो किस टाइम पर क्या थी, किस फॉर्म में थी, किस स्टेट में थी, इस चीज़ को कौन देखेगा? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। और ये क्या करती है कि काम को मज़ीद आसान बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पर्पस आएगा। जो अभी हम लोगों ने ऊपर इसका बैकग्राउंड बनाया है, जिन नीड्स की वजह से ट्रेसेबिलिटी आई थी वही उसके पर्पस बन जाएंगे बाद में। ठीक है ना। द प्राइमरी पर्पस क्या है इसका? इज टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन क्लियर लिंकेज रिलेशनशिप, जिनके अभी ऊपर बात किया है, बिटवीन सोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट वर्क प्रोडक्ट्स। यानी कि सोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब जहां से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। लेट्स से कि मैंने कहा कि मैंने चाय बनाई है और उसमें मैंने दूध डाली है, उसमें मैंने पत्ती डाली है और उसमें मैंने चीनी डाली है। तो दूध कहाँ से आ रहा है, पत्ती कहाँ से आ रही है, चीनी कहाँ से आ रही है, ये सारा कुछ किस में जाएगा? ट्रेसेबिलिटी में जाएगा। ठीक है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कैसे? अगर उन्हें पता होगा कि मैंने इसमें किस किस्म का दूध इस्तेमाल उन्हें पता होगा कि मैंने इसमें किस किस्म की चीनी इस्तेमाल की है, या फिर कौन सी मैंने इसके अंदर जो है ना वो पत्ती इस्तेमाल किया है, तो वो इजीली बता सकेंगे कि हम लोग ये दूध नहीं इस्तेमाल करते, तो आप प्लीज़ ये वाला इस्तेमाल कर लो, और हमें चाय दो, हमें वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे अब कुछ कहते हैं, कुछ कुछ को पाउडर का दूध अच्छा लगता है, कुछ को लिक्विड अच्छा लगता है। तो जो उन्हें पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग अगर बनाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह हमारे पास इसका ट्रेसेबिलिटी में ये चीज़ कवर हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ट्रेसेबिलिटी यही वर्किंग करती है कि सॉफ्टवेयर के यूज़र रिक्वायरमेंट्स तो बता देते हैं, लेकिन अगर हम उसके इनकम्स का ट्रैक रखेंगे, वो रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, वो नीड्स पूरी कहाँ से हो रही हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है, एक तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जब आप भी उसी रिसोर्स की बात कर रहे हो जिसकी बात आपका यूज़र कर रहा है। जैसे कि अब वो कहता है कि मैंने एवरीडे की चाय पीनी है, आप भी कहते हो कि मैं एवरीडे का दूध इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को मजीद इफेक्टिव बनाएगा। कैसे? क्योंकि वो भी उस चीज़ से फेमिलियर है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो। तो इस तरह कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। जाहिर सी बात है, आपको कोई दूसरा तीसरा प्रोडक्ट सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपके लिए तो डिसीजन करना आसान हो जाएगा। और फिर रिस्क भी जो है वो आपका कम हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा पता नहीं मैं अगर ये वाला दूध इस्तेमाल करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आती है इसकी इम्पोर्टेंस। क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेसेबिलिटी? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी बहुत क्रुशियल और बहुत क्रिटिकल एक एक्सपेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये इन्हेंस कर देता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, और प्रोवाइड करता है विजिबिलिटी किसकी? रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर। यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स
और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये उसके रिसोर्सेज हैं कि वो आ कहाँ से रहे, इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर बना देती हैं। और इसके अलावा ये भी इंश्योर करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को रिव्यू करते हैं ना कि यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो वो वैलिडेशन भी इसके साथ ही हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया करते हैं और एडिक्वेटली टेस्टेड। तो जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इसका ट्रैक रखना है ना, बीच में उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते रहना है और वो उस टेस्टिंग का भी क्या करेगा, ट्रैक रखेगा। ओवरऑल इट्स इम्पोर्टेंस लाई इन प्रॉम्प्टिंग ट्रांसपेरेंसी। क्या करता है ये, हमारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसपेरेंट बनाता है ताकि यूजर भी देख सके कि उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, कि हमारे अंदर जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से किए जा रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी, कि जब हमारे पास कोई फाइनल रिजल्ट इसका आएगा तो वो अडेप्टेबल होगा, वो वैलिड होगा। कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेसफुल एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसकी वजह से ये जो 4-5 काम है ना, ये बहुत इजीली कवर हो जाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, अकाउंटेबल भी हो जाता है, अडेप्टेबल भी हो जाता है। इसके अलावा वो सक्सेसफुली टाइम पर हमारे पास कंप्लीट भी हो जाता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के लिए हम मज़ीद कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ले सकते हैं। किस तरीके से कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी है ना, आप इसे इस तरह से सोचें कि चीज़ों को ट्रैक करना है, हमने चीज़ों को ट्रेस करना है। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी तरीकों से लिखी जा सकती है। इसके आप कुछ एक्सपेक्ट इम्पोर्टेंस से भी निकाल सकते हैं, कुछ यूजेस से निकाल के इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी इसकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से इसकी डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो ये चीज़ इसकी डेफिनेशन बन सकती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप इम्पोर्टेंस से ले सकते हैं। इसके अलावा ये recognizing the need of clear visibility and accountability in managing evolving requirements and relationship, ये 2 तरीके से आपकी क्या हो सकती है, डेफिनेशन बन सकती है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस में ही आता है, ये आप वहीं से कर लें। और रिलेशनशिप्स क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ। तो ट्रेसेबिलिटी जो है ना, SDLC के हर स्टेप के साथ साथ लाइक आ रही होती है। किस तरह से लाइक आ रही होती है हम नेक्स्ट भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा इसे रीड कर लेते हैं कि डिस्क्राइब करना है हमने हाउ ट्रेसेबिलिटी लिंक्स एवरी स्टेज। किस तरह से, अब देखें, आप डिज़ाइन करने लगे हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड में उसका एक चार्ट बना रहे हैं, उसका एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो वो जो फ्रेमवर्क आप बना रहे हैं, उसके रिसोर्सेज आप कहाँ से उसके साथ लिंक कर रहे हैं। कि अगर आपने एक डिज़ाइन बनाना है, घर का डिज़ाइन बनाना है, आपने उसमें सीमेंट का कहा है, आपने उसके अंदर कलर का कहा है, तो आपको पता है कि आपने किस कंपनी का कलर यूज़ करना है। आपने सोचना है कि आपने किस कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो मजबूत हो और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग भी हो। तो ये चीज़ क्या ट्रेसेबिलिटी इसके अंदर आएगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन जब आपने करनी है, तो आपने देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगा था। हमने जब इसे इम्प्लीमेंट किया था तो इसमें ये एरर आए थे, वो सारा कुछ भी क्या होगा उसके अंदर आएगा। आइडेंटिफाई आपने जो एरर्स को किया होगा उसका भी ट्रैक कौन रखेगा, ट्रेसेबिलिटी ही रखेगी। उसके बाद आएगा टेस्टिंग। जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एरर्स वगैरह आए होंगे उनकी डीबगिंग के लिए हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो उन टेस्ट में पहले टेस्ट में कितना उसको फ़र्क पड़ा, सेकंड टेस्ट में क्या फ़र्क पड़ा, थर्ड में क्या फ़र्क पड़ा, इस तरह का ट्रैक कौन रखेगा, ट्रेसेबिलिटी रखेगी। देन मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होगा, जिसमें हम बताएंगे कि हमने फर्स्ट टाइम इसे मेंटेन जब किया था तब इसका ये रिजल्ट था। अब फाइनली हमने जब इसे चेंज करके इसे मेंटेन किया तो ये रिजल्ट है। अब नेक्स्ट अपडेट आएगी तब क्या रिजल्ट इसका आया है, नेक्स्ट अपडेट के बाद तो ये आए। ये सारी चीज़ का भी ट्रैक कौन रखेगा, हमारे पास ट्रेसेबिलिटी ही रखेगी। तो आपने ये देखा है कि हर स्टेज के साथ साथ किस तरह हमारे पास ट्रेसेबिलिटी जो है वो अलाइन है।